सदगुरुदेव की जय हो। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज गण। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तेहित दिव्य रहन उद्बोधक जोए। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत शेष नवावत दास। श्री गुरुवर के चरण चित। नित्य नियमानुसार कबीर बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से आज था और दा दो वर्णों पर थोड़ा थोड़ा विचार किया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब था अक्षर के माध्यम से कहते हैं, था अति अथाह था हो नहीं जाई, ई थिर ऊ थिर नाही रहाई। थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थम्बे जस मदिर थमाई। दद्दा देखहु बिन सनहारा, जस देखहु तस करहु विचारा। दसहूँ द्वारे तारी लाभ है, तब दयाल के दर्शन पाओ। सदगुरु कबीर साहब था अक्षर के माध्यम से मानो कहते हैं, अति अथाह था हो नहीं जाई। था का तात्पर्य होता है था लगा लेना, टो लगा लेना, या कहने का मतलब है पार पा जाना। कोई गहरी नदी होती है या फिर नदी में पानी की धारा बहती होती है, तो जो व्यक्ति नदी के धारा में उतर करके जमीन पे पैर रख लेता है, जमीन तक पहुंच जाता है, उसे कहते हैं थाह लगा लिया। ठीक वैसे ही मन में वासनाओं की धारा बह रही है। मन एक नदी है और इस मन रूपी नदी में सांसारिक वासनाओं की धारा निरंतर बह रही है। जो वासनाओं की धारा में थाह लगा लेता है, अर्थात अपनी वासनाओं को समझ लेता है, सांसारिक वासनाओं का थाह लगा लेता है, वही आदमी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ कबीर साहब क्या करें, अथाह है, उसका थाह कोई लगा नहीं पा रहा है। सांसारिक वासनाओं की धारा इतनी बह रही, इतनी गहरी है कि कोई आदमी उसका थाह नहीं लगा पा रहा है, उसकी धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है। था हो नहीं जाई, अथाह है लेकिन वहाँ थाह लगा नहीं पा रहा है। तब क्या हो रहा है, तो आदमी संसार की विषय वासनाओं की धारा में फिर बहे जा रहा है। जब थाह नहीं लगा पाएंगे नदी में, तब क्या होगा, बह जाएंगे। तो वैसे ही संसार के सभी प्राणी सांसारिक विषय वासनाओं की धारा में बहे जा रहे हैं। और विषय वासनाओं की धारा से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, ई थिर ऊ थिर ना ही रहाई। और बचने के लिए क्या कर रहा है, पकड़ना चाहता है। किसको पकड़ना चाहता है, लोक और परलोक को पकड़ना चाहता है। खाने और वाणी को के जाल को पकड़ना चाहता है, पकड़ के वहाँ से बचना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं, ई थिर ऊ थिर ना ही रहाई। और उसमें भी उसको स्थिरता नहीं मिल रही है। पकड़ना तो चाह रहा है लोक परलोक के सुख को, लोक के सुख को और परलोक के सुख को, विषय जनित सुख को पकड़ के स्थिर होना चाहता है। खानी जाल वानी जाल के सुख को पकड़ के स्थिर होकर सुखी होना चाहता है, लेकिन उसमें भी स्थिरता उसको नहीं मिल रही है। यहाँ पर ई का तात्पर्य होता है परलोक, ई का तात्पर्य होता है लोक, ई लोक है ना, ई कहा जाता है। और ऊ का तात्पर्य है ऊ लोक। और इसको संस्कृत में कहा जाता है इहा मूत्र फल भोग विराग। इहा मतलब ई लोक, अमूत्र का मतलब होता है परलोक। तो कहने वाला संस्कृत के ग्रंथों में कितना बढ़िया कहा गया, इहा मूत्र फल भोग विराग। संसार के और परलोक के सुख से वैराग्य धारण करो। यह मूत्र फल, यह मूत्र फल, फल पाने की इच्छा है उसका विराग धारण करो।
संसार के आदमी के मन में संसार की विषय सुख से, विषय भोगों से सुख पाने की इच्छा बनी रहती है। और जब यहाँ भोगों की इच्छा पूरी नहीं होती है, तब क्या कह दिया जाता है पंडित पुरोहित, अरे यहाँ सुख नहीं मिला है तो दान करो, सेवा करो, परोपकार करो, मंदिर में जाके माथा टेकोगे, तुमको परलोक में स्वर्ग में जा कर के सुख मिलेगा। बता देता है ना, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा, आशा दिलासा दिला देता है। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, वहाँ पाना चाहते हो तो वहाँ भी स्थिरता नहीं मिलेगी, वहाँ भी वासनाओं की धारा में बहोगे, इथिर उथिर ना ही रहे, वहाँ भी स्थिरता नहीं रहने को मिलेगा, स्थिर नहीं होगा तुम्हारा चित्त, वासनाओं की धारा में बहोगे। अब क्या करना पड़ेगा वहाँ से बचने के लिए, वासनाओं की धारा से? थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थम्बे जस मंदिर थमाए। जैसे मंदिर बनाया जाता है, तो मंदिर पहले बनाया जाता था तो सीमेंट इत्यादि नहीं होते थे, तो मंदिर के गुंबद को गोल बनाना होता, तो चारों तरफ दीवार बनाने के पश्चात उसी दीवार को थोड़े 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 1-1 इंच 2-2 इंच ईंट को 1-1 इंच 1-1 इंच 1-1 इंच 1-1 इंच काटते 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 गोल करते हुए ऊपर तक ले जाते थे, सीमेंट जोड़ते हुए या फिर चूना चिपकाते हुए, चूना होता था, और अंतिम में फिर गोल हो जाता, उसके बाद प्लास्टर कर देते थे। तो बिना खंभे के ही मंदिर के डांट को धीरे 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 थोड़े थोड़े करके गोल गुंबद बना दिया जाता था। ठीक वैसे ही कबीर साहब कहते, थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिन थम्बे जस मंदिर थमाई। थोड़े थोड़े धीरे धीरे मन के एक एक दोषों को, एक एक विकारों को, एक एक वासनाओं को त्यागते 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 सारी वासनाओं का त्याग हो जाएगा। एक वासना का त्याग, एक आदत की त्याग, मतलब एक आदत से मुक्ति है ना, एक दोष का त्याग मतलब एक दोष की मुक्ति, और सभी दोषों का त्याग मतलब सभी दोषों से मुक्ति, पूरा मुक्ति। पूर्ण मुक्ति का मतलब है एक एक का त्याग करते 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 पूर्ण तक पहुंच सकते हैं। अब कोई चाहे कि सब एक साथ छोड़ दे तो नहीं छूट सकता, छोड़ने का एक तरीका होता है, छोड़वाने का भी एक तरीका होता है। कहा जाता है, उदाहरण आता है, एक राजा थे और उसका राजकुमार था, बहुत दुर्व्यसनी हो गया था। अब वो हुक्का भी पीता था, गांजा भी पीता था, और सिगार भी पीता था, शराब भी पीता था, दुर्व्यसनी बहुत ज़्यादा हो गया। और उसका जब जवान हो गया था तब उसकी शादी ब्याह भी करना था और वही राज संभालता, तो यहाँ वहाँ पड़ा रहता दम लगा करके धुत, तो राज कौन देखेगा। तब उस राजा ने सोचा इसको कैसे ठीक किया जाए ताकि आगे चल के राज देखे। भैया बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी शरीर छूट जाएगा, उसके पहले राज देखना शुरू कर देगा तो चला लेगा। अब वो समझाने की कोशिश बहुत किया, जो भी कोई पंडित पुरोहित आते, महात्मा आते, उनसे कहते कि इस राजकुमार को समझाओ, दवाई दो, किसी भांति तो ठीक हो जाए, सुधर जाए, ताकि इसका जीवन सुधर जाए और राजकाज देखने लगे। उन्हें सुधरता ही नहीं था। सब कहते कि छोड़ो, बीड़ी में क्या रखा है, बीड़ी से जीवन, बीड़ी की बात नहीं, शराब, गांजा, भांग और ये चंडू, चर्स इत्यादि में क्या रखा है, ये सब जीवन को खराब करने वाला है, नशा है, नशा से जीवन नाश हो जाता है। सब समझाते, लेकिन समझाते समझाते थक गए, किसी से वो माना नहीं। संयोग की बात, उसके महाराजा के यहाँ एक संत आए, संत विवेकी संत रहे होंगे, संत आए तो राजा ने कहा कि मेरा राजकुमार है, बड़ा दुर्व्यसनी हो गया है, जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, दुर्व्यसन करके, शराब, गांजा, भांग खा पी करके, उसको कैसे समझाएं, उसके दुर्व्यसन को कैसे छुड़ाएं। महात्मा ने कहा है तो बड़ा सरल उपाय है। मैंने कहा अच्छा। तो राजकुमार को बुलवाया गया, उसने एक दवाई दिया, नकली ऐसे ही दवाई दिया, खाने पीने की विटामिन की गोलियां, जो भी है पौष्टिक गोली दे दिया उसको, आयुर्वेदिक, और कहा कि इससे तुम्हारा शराब छूट जाएगा। शराब छूट जाएगा नहीं बोला उसने कहा कि इस दवाई को खाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा।
फिर उसने कहा कि महात्मा जी फिर क्या क्या करना पड़ेगा? उसने कहा इस दवाई को खाना, और जब 1 बोतल शराब पीते होगे तो 2 बोतल पीना रोज और 2 बार गांजा पीते होगे तो 4 बार पीना, 2 बार भांग खाते होगे तो 4 बार भांग खाना दिन भर में, मतलब दुगुना डोज लेना। और इस दवाई को खाना तो तुम्हारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो फिर उसने कहा क्या क्या अब इसके लिए परहेज करना पड़ेगा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तब उसने कहा देखो परहेज इसमें तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहली बात इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। तो फ़ायदा क्या क्या होगा? तो उसने कहा, महात्मा ने कहा सबसे पहली बात, जो इसको दवाई को खा करके दुगुना ग्रहण करता है दुर्व्यसन को, उसका शरीर बढ़िया स्वस्थ रहता है, पहला लाभ, मोटा ताज़ा रहता है। और दूसरा लाभ होता है कि उसको बुढ़ापा नहीं आता है जल्दी मर जाएगा बुढ़ापा नहीं आता है। और तीसरा लाभ, उसको जैसे ही कहीं चलना है तो सवारी मिलती है, कहीं भी जाना है तो सवारी मिलेगा तुरंत। अच्छा 3 लाभ। और उसके बाद चौथा लाभ ये होता है कि घर में चोर डाकू लुटेरे नहीं आते। और 5वां लाभ ये होता है कि जन्म मरण का भय मिट जाता है। 5 लाभ होता है। उसने कहा ये तो बड़ा फायदामंद है फिर तो फायदामंद है, लाभ का है। तो उसने कहा तो इस दवाई को मैं रोज खाऊंगा और मैं वैसा ही ग्रहण करूंगा। फिर लाभ कैसे कैसे होगा महात्मा जी बताइए? उसने कहा देखिए लाभ तो 5 मैंने गिना दिया, लाभ कैसे होता है इसको सुन लो। जब खूब दुर्व्यसन पियो करोगे, ग्रहण करोगे, शराब गांजा भांग पियोगे, सिगार, तब क्या होगा? शरीर जो है मोटा मोटा फूल जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, बीमारियां आएंगी तो रोगग्रस्त हो जाएगा। और शरीर फूल जाएगा तो दूसरों को लगेगा कि बहुत मोटा ताजा और स्वस्थ है ना? भीतर भीतर रोग रहेगा। तो उसने कहा कि शरीर मोटा ताजा दिखेगा लेकिन भीतर रोग रहेगा। और जब रोग ज़्यादा हो जाएगा तो बुढ़ापा नहीं आएगी, जवानी में राम नाम सत्य हो जाएगा तो बुढ़ापा कहाँ आएगा ही नहीं, बुढ़ापा आएगी नहीं। उसने कहा फिर तीसरी बात, जब बीमार रहोगे, चलने फिरने में दिक्कत होगी, तो जैसे ही चलने के लिए तैयार होगे लाठी लेके तो गाड़ी मंगवाना पड़ेगा। साधन, बिना साधन के तो चल नहीं पाओगे, तो साधन मिलेगा तुमको उसने कहा। और चौथी बात क्या फायदा होगा? जब दुर्व्यसन ज़्यादा करोगे, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट, तो दम फूलेगा, फेफड़े में सब कचरा जमा रहेगा और टीबी हो जाएगी, तो रात भर खांसते रहोगे खो खो करके। और जब खो खो करोगे तो चोर डाकू यदि घुसना चाहेगा तो सोचेगा अरे जाग रहा है इसके घर, तो चुराना मुश्किल है, पकड़े जाएंगे, तो चोर डाकू नहीं आएंगे। और 5वां लाभ क्या होगा? तो 5वां लाभ, जब शराब गांजा भांग पी करके पड़े रहोगे धुत, तो क्या जन्म और क्या मरण और क्या मुक्ति कुछ पता ही नहीं चलेगा। वासनाओं की धारा में बह करके जाओगे और क्या है तब? अरे ये तो बड़ा घाटा है महात्मा जी। उसने खुद ने कहा ये तो घाटा है, जवानी में ही बूढ़ा होके मर जाऊंगा तो क्या सुख होगा संसार का? अरे तो भाई यही तो मैं बताना चाहता हूँ तुमको। तो महाराज जी आप तो बड़े कबीर साहब जैसे उल्टवासी हैं, उल्टवासी कहते हैं। बता तो रहे हैं दुर्व्यसन छोड़ने का उपाय और कह रहे हैं कि दो गुना पीना तो कबीर साहब जैसे उल्टवासी कहते हैं ना, वैसे कबीर उल्टा ज्ञान का कहा तक करो विचार, बैठे से ही पद कटे चला चली नहीं पार। तो वैसे ही कबीर साहब जैसे उल्टवासी में उस महात्मा ने उस राजकुमार को समझा दिया। उसने सोचा अरे जीवन में तो फिर भाई सुख पाना चाहते हैं, तब सुख पाना चाहते हैं दुर्व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा। उसने कान पकड़ के फिर छोड़ दिया गांजा भांग बीड़ी सिगरेट। तो कहने का तात्पर्य है अब छोड़ा होगा तो एक दिन में नहीं छोड़ा होगा, धीरे धीरे करके थोड़ा घटाया होगा, छोड़ा होगा।
तो कहने का तात्पर्य है, कबीर साहब कहते हैं थोड़े थोड़े थिर हो भाई। यदि कि कोई आदत पड़ गई है, कोई भी आदत पड़ गई है, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घटाते जाएंगे तो धीरे 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 छूटती जाएगी। और जब छूटते 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारे दुर्व्यसन, सारी गंदी आदत, सारे विषय वासनाएं समाप्त हो जाएगी और मन जो है स्वरूप स्थिति रूपी मंदिर, मनुष्य का स्वरूप स्थिति रूपी मंदिर बिना आधार के, बिना आलंबन के स्थिर हो जाएगा, टिक जाएगा। अभी तक आधार लेना पड़ता है हमको, भक्ति का आधार लेना पड़ता है, ज्ञान का आधार लेना पड़ता है, सत्संग का आधार लेना पड़ता है, संयम साधना का आधार लेना पड़ता है। जब धीरे 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 सारे दुर्व्यसनों का त्याग करते 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 और संयम भक्ति साधना करते करते चलते रहेंगे तो मन एक दिन ऐसा वासना रहित हो जाता है कि अपने आप शांत हो जाता है, विषय वासनाओं की धारा में बहता नहीं। तो कबीर साहब था अक्षर के माध्यम से कहते हैं, मन के वासनाओं की धारा को था तो नहीं लगा पाओगे, किंतु धीरे 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 एक एक दोषों को और दोष की वासनाओं को छोड़ते जाओगे तो धीरे 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 सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी वासनाओं की धारा था लगाना ही नहीं, सूख जाएगा। धारा में था लगाने की बात नहीं रहेगी। जब वासना ही नहीं है तो फिर धारा कहाँ से आएगी? अब धारा में फिर था लगाने की बात कहाँ से आएगी? धारा ही सूख जाएगी। अब धारा सूख गई तो जो तुम्हारा स्वरूप स्थिति रूपी महल है, कहना चाहिए मंदिर है, वो निराधार बिना आलम्बन के स्थिर हो जाएगा। तो कबीर साहब दाक्षर के माध्यम से कहते हैं, दद्दा देखऊ बिनसन हारा, जस देखऊ तस्करहु विचारा, दसहु द्वारी तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। उसी इस पंक्ति के, इस चौपाई के निचली अर्धाली को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं, कैसे रुकेगा तुम्हारा मंदिर, कैसे टिकेगा? तो कह रहे हैं दद्दा देखऊ बिनसन हारा, जस देखऊ तस्करहु विचारा। द अक्षर के माध्यम से कह रहे हैं, दद्दा देखऊ बिनसन हारा, संसार को देखता हूँ तो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, विनसने वाला है। इस विनसने वाले संसार के प्राणी और पदार्थों में जो वासना बना रखे हो वो तो विनस जाएगा, पदार्थ विनस जाएगा, प्राणी विनस जाएगा और उसके संस्कार तुम्हारे मन में पड़ जाएंगे। और संसार विनसने वाला है, उसमें तू मोह क्यों करता है? बड़े बड़े महापुरुषों का कुछ भी नहीं रहा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है उत्तर रामचरितम में, यदुपते क्वागतो मथुरापुरी, रघुपते क्वागतो उत्तरकोशला, इति विचिंत मनः कुरु सुस्थिरम नस्विदम जगत इत्येव धारियेत्। यदुपति महाराज श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और मथुरा का संपत्ति आज कहाँ है? मिट गया, लुट गया। रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल और अयोध्या की ऐश्वर्य और संपत्ति आज कहाँ है? ढूंढने जाओ तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इति विचिंत, इतना तो जरा विचारो। इति विचिंत, इतना कहने वाला बहुत सुंदर कहा है, इतना तो थोड़ा जरा सोचो विचारो। मन को सुस्थिरम, मन को करो, मन कुरु सुस्थिरम, मन को करो, सुस्थिर करो, मनो कुरु सुस्थिरम नस्दिदम जगत इत्येव धारियेत्। संसार नस्दिदम है, नाशवान है, जगत इत धारियेत्। फिर इसको पकड़ने की आशा क्यों करते हो? जब बड़े बड़े महापुरुषों का कुछ नहीं रहा, देखते देखते उसके जीवन में समाप्त हो गया, उनके आंखों के सामने समाप्त हुआ। मथुरा की संपत्ति को लेकर के तो द्वारका गए, है ना, उठा करके बेचारे को लात फांद करके गाड़ी छकड़ों में वहाँ 1500-1600 किलोमीटर दूर कहाँ ले जा करके द्वारकापुरी में समुद्र के किनारे बसना पड़ा। और जीते जी उसके आंखों के सामने द्वारकापुरी की पूरा कट करके नष्ट हो गया।
उनके आंखों के सामने नष्ट हो गया, तो उनका ऐश्वर्य क्या बचा। और महाराज श्री राम की बात करते हो तो महाराज श्री राम के आंखों के सामने उत्तर कौशल का ऐश्वर्य और पूरा जन धन की नाश हो गया, सरजू में डूब करके प्रवेश कर गए। तो उनके आंखों के सामने कुछ नहीं बचा, तो तुम्हारा क्या रहने वाला है। कबीर साहब कहते हैं दद्दा देखो बिनसन हारा, इसलिए संसार की वास्तविकता को देखो। ये संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है, बदलने वाला है, और तुम मानते हो ये स्थायी रहेगा, चिरस्थायी रहेगा, जीवन भर सुख भोगेंगे, ऐसा मानते हो तो ये तुम्हारे मन का भ्रम है। संसार को देखो, जस देखो तस करो विचारा। संसार में जैसा देखते हो वैसा विचार करो। यदि व्यवहार के क्षेत्र में हो तो व्यवहारिक दृष्टि से देखो, व्यवहार में हो तो व्यवहारिक दृष्टि से देख करके व्यवहार निभाओ, और आध्यात्मिक क्षेत्र में हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मत मानो। सब अलग अलग है, सब स्वतंत्र है, सब अपने अपने मन के वशीभूत है, और कोई किसी का सुख दुख में साथी नहीं होता है, न साथ निभाता है। इस प्रकार से समझो। आदमी क्या करता है, जस देखा तस करो विचारा, ऐसा कर नहीं पाता है। घर पे परिवार में व्यवहारिक दृष्टि में रहता है, व्यवहार में रहता है, तो जैसा देखता है वैसा व्यवहार निभाता नहीं है। क्या करता है, अरे हमारा ज़माना ऐसा था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। अब आज बदल गया है युग, कितना बदल गया है, इतना बदल गया है 40, 50, 60 साल में कि 200 साल में जितना परिवर्तन होता उतना तो 40, 50 साल में बदल गया है। बदल गया है ना। और 50, 60 साल की जो अपना अनुभव है उसको हम जवानी की बात सोचते हैं, ऐसा रहते थे, ऐसा करते थे, आज भी करे तो चलेगा। आज के बच्चे कहेंगे बुढ़ा सठिया आ गया है यही तो कहेगा ना। तो कहने का तात्पर्य है आज के परिस्थिति के अनुसार से, आज के वातावरण के आधार पर देखना, सोचना और विचारना पड़ेगा, और वैसा व्यवहार निभाना पड़ेगा। पहले के ज़माने में घर परिवार में होते थे बहू बेटियां घर के अंदर रहती थी, अपना काम धाम, काम से काम, कोई व्यवहार नहीं रखते। अब आजकल तो है पढ़ी लिखे अपने यहाँ गई वहाँ गई, रात में भी जाती हैं। अब आज कहेंगे कि रात में ना जाओ तो फिर वो दूसरे दिन कहेगा कि हमको रोकते हैं, हमको टोकते हैं, हम आपको बुलाए हैं, पार्टी में जाना है, ये करना है, कैसे है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब है दद्दा देखो बिनसन हारा, जैसे देखो तस करो विचारा। जैसे परिस्थिति है, जैसा वातावरण है, जैसा व्यवहार करना है वैसा उचित व्यवहार करो, नहीं तो फिर क्या होगा, रोक टोक करेंगे तो फिर दुख आ जाएगा। और क्या करेंगे, सेवा भी नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं पूछेंगे, बोलेंगे भी नहीं, और जीवन जो है और नरक हो जाएगा बुढ़ापा में। कहने का मतलब है चाहे घर परिवार में हो, चाहे जहाँ हो, जैसी परिस्थिति हो वैसा निभाने वाला आदमी ही हमेशा सुखी रह सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं जस देखा तस करो विचारा, जैसे देखते हो वैसा विचार करो। ये तो हो गया व्यवहारिक दृष्टि की बात। आध्यात्मिक दृष्टि की बात है, जैसा हम देखते हैं संसार के प्राणी और पदार्थों को वैसा हम व्यवहार करें। संसार के प्राणी और पदार्थ केवल जीवन गुजर के उपयोगी साधन है। इस प्रकार से देख समझ करके केवल उपयोग करते हैं और विचार करते हैं कि ये अंततः हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, केवल उपयोग की वस्तुएं हैं। ना इसमें सुख है, ना इसमें शांति है, और ना ही हमारा साथ निभा सकता है। केवल जीवन गुजर के लिए औपचारिक साधन है। साधन समझ करके, जैसे रोग लग जाता है तो रोग को दूर करने के लिए दवाइयाँ और मलहम लगाया जाता है, ठीक वैसे ही ये मलहम के समान उपयोगी है, लेकिन मलहम को हम उपयोगी समझ करके ज़्यादा लगाएं, ठीक होने पर भी लगाएं, या फिर गोली दवाई है ठीक होने बाद भी खाएं तो नुकसान करेगा। ठीक वैसे ही केवल उपयोगी है, उपयोग करने के लिए है, इसमें मोह करने के लिए, सुख मानने के लिए नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा। विचार करो और जैसा देखो वैसा बर्ताव करो, व्यवहार करो। दसों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। अब अंतिम बात कबीर साहब करें, तब क्या होगा, दसों द्वारी तारी लावे। यहाँ पर तारी का तात्पर्य है ध्यान।
10 द्वारे 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख। कितने हो गए? कितने हो गए? 7 हो गए ना। और 2 टट्टी पेशाब की जगह 9 हो गया। और चाहे तालु मूल कहें, 10 है ना। 10वां द्वार कोई नाभि भी कहता है, 11वां द्वार, लेकिन यहाँ 10 द्वार की बात आई है तो 10वां द्वार ना तालु मूल को माना जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं 10वें द्वारे 10वें द्वारे तारी लावे। 10 दरवाजों को तारी लगाने का मतलब है बंद कर दो। आँख को बंद करने का तात्पर्य है आँख से दृष्टि देखना बंद कर दो, अंतर्मुख कर लो, मन को अंतर्मुख कर लो, आँख को बंद कर लो, कान से बाहर के शब्दों को सुनने के लिए ना लगाओ, नाक से बाहर के गंध को ग्रहण मत करो, जीभ से बाहर से ध्यान समाधि के समय रस का स्मरण मत करो, और टट्टी पेशाब के विषय वासना का त्याग करो, वहाँ आकर्षण होता है उसका त्याग करो। इस प्रकार कहने का मतलब है 10 इंद्रियों पर संयम करो। सीधी सी बात है, 10 इंद्रियों पर संयम करके मन को आत्मा में लगा दो, तब दयाल का दर्शन पावे। दयाल जो आत्मा है, सब पर दया करुणा करने वाला, अर्थात उसी की सत्ता से सबका जीवन संचालित हो रहा है, इसलिए वो दयालु है। तो दयाल आत्मा का दर्शन प्राप्त कर सकते हो कब? जब 10 इंद्रियों को संयमित करके मन को आत्मा में लीन कर दोगे, ध्यान समाधि में मन निग्रहित हो जाएगा, तब दयाल आत्मा का दर्शन होगा। तब तुम्हारा जो मंदिर है वो बिल्कुल निरालंब खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कबीर साहब दा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस करो विचारा, 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो मन को एकाग्र करने के लिए बड़ा कठिन होता है। मन को एकाग्र करने के लिए साधन अपनाना पड़ता है, आलम्बन अपनाना पड़ता है, दृष्टि योग, स्वर योग, क्रिया योग का पालन करना पड़ता है। उसके बाद दृष्टाभ्यास करके मन को रोका जाता है। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।